जय माता दी साथियों। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों में हर महिला, हर घर और हर साधक के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में अगर महिलाएं कुछ खास गलतियां कर देती हैं तो माता रानी उनसे नाराज हो जाती है और इन गलतियों की वजह से घर की सुख, शांति, धन, समृद्धि और पारिवारिक खुशियां प्रभावित भी हो सकती हैं। आज मैं आपको बतलाऊंगी नवरात्रि में महिलाओं को भूलकर भी कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। गलती नंबर 1 दोस्तों, पहली गलती है साफ सफाई और शुद्धता की अनदेखी। जी दोस्तों, नवरात्रि का मतलब है अपने तन, मन और घर को पवित्र बनाना। लेकिन कई बार महिलाएं व्यस्तता और लापरवाही के कारण घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती हैं। माता रानी की पूजा अशुद्ध स्थान पर नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थान पर जाले, धूल या फिर गंदगी माँ की कृपा को रोक देती है। खासकर महिलाओं को इन दिनों स्नान, वस्त्र और पूजा सामग्री की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक प्राचीन कथा है कि एक बार महिला ने नवरात्रि में बिना स्नान किए माँ की पूजा शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप उसे मनचाहा फल नहीं प्राप्त हुआ और पूजा उसकी अधूरी ही रह गई। इसलिए दोस्तों, शुद्धता सबसे पहला नियम है। चाहे आप कोई भी पूजा कर लें, कोई भी पवित्र काम कर लें, अगर आप उसमें शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, पहला कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं भूलना है, वो है साफ सफाई और शुद्धता का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी है। आपको अपने घर के साथ साथ अपने घर के मंदिर को और उसके साथ ही अपने शरीर को, अपने मन को भी साफ सुथरा रखना है। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और सफाई का विशेष ध्यान रखना है। गलती नंबर 2, दूसरी गलती, माँ की ज्योति अर्थात दीपक को अकेला छोड़ना। जी दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योति या दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं लापरवाही कर देती हैं, दीपक जलाकर उसे अकेला छोड़ देती है। याद रखिए, दीपक माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। अगर ये बुझ जाए तो यह घर में संकट और अशांति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगर दीपक जलाया है तो ध्यान रखें और उसके पास जल, तेल और रुई की व्यवस्था पूरी रखें। हर घंटे उसे देखकर बाती और तेल को ठीक करते रहें। दीपक जलता रहे तो घर में लक्ष्मी और दुर्गा माँ का वास होता है। इसलिए इस गलती से आपको बचना है। नवरात्रि में यही दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि आप अखंड ज्योति को जला लेते हैं, लेकिन आप उस दीपक का ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसलिए आपको दीपक का पूर्णता से ध्यान रखना है और उसे बुझने से आपको बचाना है। गलती नंबर 3, तीसरी गलती, व्रत में नियम तोड़ना। दोस्तों, नवरात्रि में महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन कई बार वे आधे मन से या फिर बीच में ही नियम तोड़ देती हैं। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे का सेवन सख्त वर्जित है। व्रत का मतलब है माँ के प्रति अपनी आस्था और तपस्या।
दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार एक महिला ने व्रत के दिनों में चोरी छिपे मांसाहार खा लिया। माँ ने उसी रात स्वप्न में उसे दर्शन दिया और कहा, अगर तुम्हें व्रत करना है तो नियमों का पालन करो, वरना झूठा व्रत तुम्हें पाप देगा। इसलिए महिलाएं भूलकर भी व्रत के नियमों को तोड़े नहीं। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपने व्रत किया है, उपवास किया है, तो उसे नियमों के साथ निभाएं। व्रत के कुछ नियम कायदे होते हैं जिन्हें आपको पूर्ण करने होते हैं, और अगर आप नियमों को अपनाते हैं तभी आपका व्रत, आपका नियम सफल हो पाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप व्रत रखें, भूल कर भी आपको कुछ भी, जो भी व्रत के नियम के खिलाफ है, उसका आपको उपयोग नहीं करना है। आपको चोरी चिघोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही प्याज लहसुन मांस शराब आदि से भी आपको दूर रहना है। तभी जाकर आपका व्रत सफल होगा। याद रखिए, अगर आपने व्रत किया है तो व्रत को निभाइए और उसे नियमों के साथ पूर्ण भी कीजिए। चौथी गलती, कलश और कुमारी कन्या का अपमान। जी दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना और कुमारी कन्या को भोजन करवाया जाता है, कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। यह नवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कई महिलाएं भूल से इन बातों का अनादर कर देती हैं। कलश को हिलाना, उसके पास गंदगी रखना या ध्यान न देना अशुभ होता है। ऐसे ही कुंवारी कन्याओं को नाराज करना या माँ दुर्गा को नाराज करने के समान बताया गया है। दोस्तों, याद रखिए, नवरात्रि में कन्या पूजन ही असली सिद्धि का मार्ग है। अगर कन्याओं को प्रसन्न किया जाता है तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती है। इसलिए कभी भी कन्याओं के साथ बुरा व्यवहार ना करें। तो दोस्तों, चौथी गलती जो आपसे होती है वह है, आप या तो कलश को इधर उधर हिला देती हैं या उसके पास में गंदगी रखती हैं, उसकी ठीक रूप से साफ सफाई नहीं कर पाती है। इससे आपको बचना है। और साथ ही साथ आपको कुंवारी कन्याओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। कुंवारी कन्याओं की इज्जत करनी है और उन्हें इज्जत देनी है। दोस्तों, आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कुंवारी कन्याएं माँ दुर्गा का रूप मानी जाती है। इसलिए अगर आप कन्याओं को नाराज करते हैं तो इससे माँ दुर्गा भी आपसे रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। पांचवी गलती, क्रोध, कलह और नकारात्मकता। नवरात्रि साधना और भक्ति का समय है, लेकिन कई बार महिलाएं घर परिवार में झगड़ा कर लेती हैं, क्रोध कर लेती हैं या मन में नकारात्मक विचार पाल लेती हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। माँ दुर्गा प्रेम और शांति की देवी है। अगर हम पूजा तो करें, लेकिन मन में क्रोध रखें तो पूजा अधूरी ही रह जाती है। इन 9 दिनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बोली मीठी रहे, हमें मीठा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। घर में शांति बनाए रखने के उपाय और नियम करने चाहिए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक भजन, कीर्तन, मंत्र और माँ का नाम जपना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियाँ जो महिलाओं को नवरात्रि के समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शुद्धता और साफ सफाई की अनदेखी। नंबर 2, ज्योति अर्थात दीपक को अकेला छोड़ देना। नंबर 3, व्रत में नियमों का पालन न करना अर्थात नियमों को तोड़ देना। नंबर 4, कलश और कन्या पूजन का अनादर करना। और नंबर 5, क्रोध और कलह करना। दोस्तों, अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की
कृपा आपके घर पर बरसेगी। अगर आप इनमें से एक भी गलती नहीं करते हैं और सारे ही कार्यों को सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए माँ दुर्गा आपके घर में ज़रूर आएगी, आपको ज़रूर आशीर्वाद देगी। माँ के आशीर्वाद से धन, सुख, संपत्ति, शांति और समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। तो दोस्तों अंत में मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप जय माता दी ज़रूर बोलें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, वो आपकी भी अवश्य सुनेगी। बस आपको इन गलतियों को करने से बचना है। कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है। घर की महिला घर की लक्ष्मी होती है, उसी से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए घर की लक्ष्मी को कभी भी क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपशब्द उसे नहीं बोलने चाहिए। घर में शांति बनाकर रखनी चाहिए। व्रत अगर रखा है तो उसे नियमों के साथ पूरा करना चाहिए। माँ की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, प्रार्थना, भक्ति करनी चाहिए। माँ दुर्गा की जितनी ज़्यादा सच्चे मन से पूजा की जाती है, माँ दुर्गा उतनी ही जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्त को मनचाहा वरदान भी प्राप्त करवाती है। इसलिए याद रखिए कि आपको भूल कर भी इन पांचों गलतियों को नहीं करना है। इस नवरात्रि में मन लगाकर माता की भक्ति कीजिए और माँ को प्रसन्न कर लीजिए। दोस्तों माता रानी अपने बच्चों की पुकार ज़रूर सुनती है, वो आपकी भी पुकार ज़रूर सुनेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं नवरात्रि से संबंधित कोई भी सवाल पूछना तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब बहुत ही विस्तार के साथ और बहुत ही सटीक तरीके से देंगे। दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक है। घर की सभी महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जो भी अपने घर परिवार को चला रही हैं, जो भी अपने नियमों का पालन कर रही हैं, परिवार को निभा रही हैं, वो इस नवरात्रि माता रानी को ज़रूर प्रसन्न करें और इन पांचों छोटी छोटी गलतियों को होने से रोकें और अपने घर में माँ को अपने घर में वास करवाएं। माँ का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है कि हे माँ दुर्गा, जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से 5 लोगों तक शेयर करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना और उसके घर पर अपनी